ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ संकटी चतुर्थी व्रत के बारे में। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और संकटी चतुर्थी का व्रत हमें कब धारण करना है, चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पूजा आराधना करें, इन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बात करें संकटी चतुर्थी व्रत के बारे में तो देखिए, प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उस दिन संकटी चतुर्थी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जो कि विधि हरता है, प्रथम पूज्य देवता है, उनकी पूजा से शुभ और मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सफलता को भी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, नौकरी और व्यापार में सफलता पाना चाहते हो या फिर शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे फिर भौतिक कामना हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति की कामना हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान गणपति की आराधना प्रत्येक संकटी चतुर्थी को अवश्य करनी चाहिए। संकटी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरण करने वाली तिथि, जो समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकट हरता विघ्नहर्ता भगवान गणपति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और अब जानते हैं कि संकटी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत कब धारण करना है। देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11:59 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 6 अप्रैल यानी कि सोमवार को सुबह में 2:10 पर। संकटी चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय कालीन चतुर्थी तिथि का होना अत्यंत आवश्यक है और चंद्रोदय काल में चतुर्थी हमें प्राप्त हो रही है 5 अप्रैल 2026 को और इसीलिए वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि का व्रत हमें धारण करना है 5 अप्रैल 2026 रविवार को। हम इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:41 पर और चंद्रोदय काल का समय है रात्रि में 9:46 पर और दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। यह समय अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल का जो 5:07 से 6:39 तक इस समय में मतलब राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल दीजिए। भगवान गणेश की पूजा के लिए चौकी की स्थापना कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी लगाते हैं तो लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र बिछाइए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। गणेश जी को पंचम स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर भगवान गणपति को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद उन्हें तिलक के स्वरूप में चंदन, सिंदूर और अच्छा से तिलक कीजिए। मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू या फिर
गुड़ का, शक्कर या बतासे का फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव यथाशक्ति भगवान का भोग अर्पित कीजिए। पुष्प भगवान को पीले रंग के या फिर लाल रंग के जैसे कि गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप करें, कथा सुनिए और इसके बाद भगवान गणेश की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद फलाहार के द्वारा या मीठे आहार के द्वारा आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। संकटी चतुर्थी व्रत की कथा आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।